आशिक मिल गए आखिरकार। रब करीम इन्हें कभी जुदा न करना, इनकी नस्लों को पाकीज़ा रखना, मोहब्बत बढ़ती रहे इनकी और इनसे ऐसी नस्ल चलाना कि इंसानियत को उसके हाथों इंसाफ मिले हमेशा। आमीन। आमीन। अब कहाँ जाएंगे आप? हमारी मेहमानी कबूल करो तो भाई पड़ा चलते हैं। शर्फ है हमारे लिए, बरकत की बात है। शुक्रिया भाई। वो काफिला निकल गया, कभी ना कभी तो सामने आएगा। तुम ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई तमीर। वालेकुम अस्सलाम बहन। शाहीना के लिए लाई हूँ, इससे शिफा होगी उसे। जज़ाकल्लाह। शाहीना से बात की शनाज के बच्चे से मुतालिक? जी की थी। हाँ तो क्या कहती है? बोले ना भाई तमीर, बताएं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें न मालूम हो सकी हो। उसी ने झगड़ा शुरू किया। क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ बता जरा। बता मुझे, औकात याद ही रहेगी ना मुझे मेरी? हाँ बोल ना, क्या कहा, मैं कहाँ से आई थी और क्या बन बैठी? हाँ बता मुझे, अब क्यों ज़बान बंद हो गई? अपने हिमायतियों के सामने तो बड़ी कतर कतर चल रही थी, अब बोलना जरा, क्यों चुप लग गई है? हाँ तू बताएगी मुझे, मेरी औकात याद दिलाएगी ना? भूल गई, तेरे ही बाप ने तो सुलेमान शाह के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा था, वो याद है तुझे? अब अगर हाथ उठाया तो बता रही हूँ। आगे आपको मालूम ही है। तो ये झगड़ा किस बात पर हुआ था? बताएं भाई तमीर, बताएं मुझे सारी बात। खड़े मुर्दे उखाड़ रही थी बहन, शहनाज के बाबा। शहनाज, खाला सब ठीक तो है? जाओ यहाँ से रोशनी। अब क्या हो गया? कालीन गाज से तो हटा ही दिया है, अब क्या यहाँ तलाक दिलवाने के लिए आई है मुझे? तुम्हारे वजूद में जो जहर भर गया है, डायनों की तरह लोगों को निकल रही हो, मुझे तुमसे, अपने बेटे को बचाना होगा तुमसे। संभल जाओ वरना बहुत बुरा असर करूंगी। कहते अम्मी जान, बहुत जहर भर गया है यकीनन आपके अंदर, सब निकाल दे वरना वजूद गल जाएगा। किसी ने खुदा जाने क्या पट्टी पढ़ा दी कि आ गई आग उगलती। कड़े मुर्दे क्यों खाने बैठ गई थी? हाँ मरने वाले यादों में तो जिंदा रहते हैं ना, आपकी तरह बेहिस नहीं हूं मैं। कोई दुनिया से चला भी जाए तो दिल से नहीं चला जाता। अपने बच्चे को याद रखूंगी मरते दम तक, और उसके कातिलों के नाम भी जख्म बनकर सुलगते रहेंगे दिल में। और वो अलम तकीन, हाँ तो मेरे बाबा है वो, ख्याल रखना। कहते हैं उसकी रूह अभी भी मंडलाती रहती है वहीं उसी खेमे में। कहने वाले तो खुदा जाने क्या क्या उल्टी सीधी कहते फिरते हैं। ये भी कहते हैं कि बच्चे को खुद उसकी माँ ने ही मार दिया। क्या हो गया अम्मी? अम्मी जान अपने पोते की मौत पर जवाब तलब करने के लिए आई है, लेकिन गलत खेमे में आ गई है। शहनाज देखो।
शहनाज क्या कह रही है? छोड़ो, कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे आप बताएं क्या मामला है? बच्चे की मौत का जिम्मेदार माँ को ठहराना क्या मतलब है? गुलदारो, सुकून चाहती हूँ बस। सुकून रहे कबीले में। सभी को सुकून चाहिए अम्मी, हम सबको। अर्तगल जब से उस लड़की के चक्कर में पड़ा है, सुकून है कहाँ कबीले में? लेकिन आप लोग तो समझ ही नहीं रहे। जब से हमने उन्हें पनाह दी है, पूरे कबीले का सुकून बर्बाद हो गया है अम्मी। अर्तगल चाहता क्या है आखिर? क्यों उस शहजादी से शादी की जिद लगा के बैठ गया है? कभी सोचा है आपने? इसलिए कि वो सियासत के पथरीले रास्ते पर चल पड़ा है। अब हमें कोई सुकून नहीं मिलने वाला। क्या हुआ है? कुछ नहीं। इतने बरसात गुजारने के बाद अगर तुम्हारा दुख एक नजर में ही ना पहचान सकूं, तो नजरदार हो सकता हूँ, ना ही इंसान है माँ। शहनाज से बात करने गई थी। क्या कहा? अर्तगल का पता है उसे कि हलीमा को चाहता है। तो कौन है जिसे बताना? साहब, पूरा कबीला आपकी जुबान से निकले हुए लफ्जों का मुंतजर रहता है। आप जो फैसला करेंगे वो या तो गुलदारों को सुकून बर्बाद करेगा या फिर अर्तगल का। गुलदारो अपनी औरत के कहने में है क्या? हाँ बिल्कुल साहब। क्या करेंगे अब आप? जरा अर्तगल तो आ जाए। अगर वो हलीमा को साथ लेकर आया? ये क्या हो रहा है आका? आज मेरी मान लिख लो अखबार को। ये जिस अंदाज में तकब्बुर के साथ घोड़े पर बैठा है, इससे मुझे खतरे की बू आ रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये हमारा अगला सरदार है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ अखबार को। अगर हमने इसे न रोका, हमारे कबीले का आखिरी सरदार होगा अखबार को। भाई लोग आपसे मिलने के मुंतजर हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अच्छा फर्जंद।
शुक्रिया अम्मी। कैसी हो बेटी? आपकी दुआएं हैं हर वक्त। साहब, हलब के तवील सफर से हलीमा सुल्तान सलाम को हाजिर हुई हैं। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। इजाजत हो तो आपकी दस्तबूसी करना चाहती हूँ। इजाजत कैसी बेटी? सुलेमान शाह साहब, मेरा शहजादी होना आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। आपने न सिर्फ हमें बना दी बल्कि वक्तन फवक्तन हमारे खानदान की जानें बचाई। मेरे दिल में हमेशा आपका मकाम एक बाप एक सरदार का रहेगा। खुश रहो मेरी बच्ची। हाय मखानम तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आओ बेटी। हसीनों की हसीन शहजादी को पलक झपकते ही दुश्मन के खूनी पंजे से भाई छुड़ा के ले आए। काफरों का अपनी तलवार से सफाया कर दिया। क्या कह रहा है? कौन सी दास्तान सुना रहे हो तुम? ये तो किस्से कहानियों में ही होता है। अब देखना शहनाज खातून क्या तमाशा करेंगी। बड़े सर के बड़े दर्द होते हैं भाई। चल यार एक तुम बात करते हैं। इतनी भूख लग रही है कि पूरा ऊँट भी खा सकता हूँ वल्लाह। अरे माशाल्लाह यार। यार बाबर, पहले ये सब चीजें खेमे में तो रख के आए, फिर जरा नाज की भी ज़ियारत कर लेंगे। इसकी भी थोड़ी तफरी हो जाएगी ना। और तुम जो चाहो खाते रहना। चलो चले। आइए तशरीफ लाइए। अच्छा अर्ताल, अब बताओ क्या कुछ हुआ? बाबा इजाजत हो तो कमांडर गुलखान हाजिर होना चाहता है। हाँ हाँ बुला लो। गुलखान को अंदर भेजो। खैर तो है कमांडर? इस दफा तलवार उठाए, गुस्से से पुंगारे मारते नहीं दाखिल हुए खेमे में। मैं यहाँ आपके तमाम मोअज़्ज़ज़ीन कबीला, जिनके आप सरदार हैं, और तमाम अहले कबीला की खिदमत में तहे दिल से माज़रत पेश करने आया हूँ। और सिर्फ अपनी जानिब से ही नहीं, अमीर आली कदर का माज़रतनामा भी हमारा लाया हूँ। निहायत तेजी से आपके पड़ाव का मुहासरा करने वाली फौज हटाई जा रही है, और इस फौज कशी के दौरान होने वाले नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म अमीर अली कदर ने अपने मकतूब में आपको बरी करने का ऐलान किया है, और फौरी तौर पर तमाम लश्कर आपकी कमान में देने का हुक्म दिया है। ये आपकी मोहर। और ये फरमानिशाही। अच्छा, उस नासिर इब्लीस का क्या करना है अब? हम आ गए हैं।
फिक्र थी कि तुम हमारी ज़ियारत के बगैर न मर जाओ। वैसे पता तो चल ही गया होगा नासिर, अल-अज़ीज़ ने सुलेमान शाह के नाम मकतूब लिखा है। और क्या मकतूब है भाई? क्या शायर है, बहुत बड़ा फनकार है भाई, बहुत बड़ा। उफ मेरे भाई, वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन को उनके मनसब पर बहाल कर दिया है। और तुम जो लश्कर हम पर चढ़ाई के लिए लाए थे वो लौट रहा है। सलेबियों के हाथों इबरतनाक मौत मरोगे तुम अनकरीब। तुम हमारी फिक्र ना करो, हमारे लिए तो अल्लाह अच्छा ही करेगा। अपना बताओ, कैसे मरना पसंद करोगे? हमारे अर्तगल भाई को जो तुमने ताने मारे थे उस तरह से नासिर, या फिर अफ्तारिया की तरह जलाकर? हाँ? या वो जो हम पहली बार महल आए थे तो जैसे अर्तगल भाई के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे तुम खंजर से, या जहर खाकर पागल कुत्ते की तरह मुंह से झाग निकालते हुए? मैं बताऊं? हमारी हुर्मत के पासदारों, कबीले के मोअज़्ज़िज़ लोगों, बहनों और बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, ओदोगन के ऊंचे पहाड़ों से उतरकर मैदानों के सफर पर निकलने से लेकर आज तक हमने कितने ही सानहे झेले हैं, कितने ही दुश्मनों से जंग की है, कितने ही जालिमों से टकराए हैं हम। आज आलम इस्लाम में फितना पर्दासों और साजिशियों ने भाई को भाई से लड़वा दिया है। चंगेज खान जैसे शकीकी फौजों ने समरकंद को, बुखारा को और हमारे कितने ही मुकद्दस शहरों को नजर आतिश कर दिया। सलीबी दहशतगर्द मुसलसल हमारे खिलाफ मसरूफ अमल है, वो हमें मिटा देना चाहते हैं। अहवाल इस कदर अबतर होने के बावजूद बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। रब्बे करीम आलम इस्लाम का ये भाईचारा कभी ना मिटने देंगे। ये जहां फिर से हमारे उरूज का मुंतजिर है, अदल इस्लामी कायम हो और दुनिया कुव्वत की शान देखे। आई कबीले के काबिल फखर सपूतों, आज से हम अपने हथियार बयानों में नहीं रखेंगे। आज से हम दिफा नहीं, पेशकदमी करेंगे। हर बच्चा जंग के लिए तैयार रहेगा। अर्तगल, अलब मैं तुम पर जुल्म करने वाले इस गद्दार को सजा भी तुम दोगे। यह हक तुम्हारा है। तलवार जिसके हाथ, फतह भी उसके साथ।
आरफीन भाई, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, लेकिन आपकी बात पे एतबार नहीं हमें। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। बहरहाल तुम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ना आती तो जरा देर में नूर बिल्कुल ले आएगा। तैयार हो तुम लोग? मैं तो हर वक्त तैयार ही रहता हूँ बच्चे। खुदावन की तकदीर से कोई भाग नहीं सकता। अर्तगल भाई, इजाजत दें तो इस तबादले से पहले इस शहरी बंदर का चेहरा मासूम कर दूं थोड़ा। हमने जबान दी हुई आरफीन भाई, अगर वो अपने वादे पर कायम न रहे तो इसका खून हलाल है। तुम लोग जाओ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो पता है ना कैसे इत्तला देनी है। इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, यकीनन कोई खेल जरूर खेलेंगे। चले देखा जाएगा। भाई ख्याल से। यकीनन रुशान, यकीनन। इससे आगे हम पैदल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ने इसकी बात पर यकीन क्यों कर लिया। चलो अब देखते हैं क्या होता है। बाबा आजम को मार दिया गया है ना? आरफीन ने बताया होगा ये। अफवाहें फैलाने में माहिर है। कुछ दुनिया में मिला था पहली बार आरफीन से। अच्छा तुमसे एक बात कहूं अर्तगल, शहजादा नुमान, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है, मालूम है तुम्हें? क्या पता वो मुहिब्बे वतन कातिल कहीं आरफीन ही ना हो। यहाँ से आगे मैं और यहूदा जाएंगे।
भैया सर खा गए, तुम तो बोले ही चले जा रहे हो। आसिम भाई तुम तो अकेले लेने जा रहे थे ना उसको। नूरुल भाई के मामले में कोई गड़बड़ हुई तो तखल सरदार इसकी 7 पुश्तों से समझ लेगा। हो सकता है वो धोखा नूरुल ही हो। ये क्या कह रहा है? फिर मुलाकात हो गई तो वक्त आ गया चाचा तमीर। जुल्म के खिलाफ जिहाद का वक्त आ गया, बल्कि गुजर रहा है। हम इस सरजमीन पर किन उम्मीदों के साथ आए थे कि बिलाखिर सुकून से आबाद होगी, मगर रोज मुसीबत आई जाती है। इन मुसीबतों के जिम्मेदारों पर अगर जिंदगी से 1000 गुना मुश्किल न कर दूं तो मेरा नाम भी अर्तगल नहीं चाचा तमीर। आगे के लिए क्या सोच रहे हो? नूरुल को छुड़ाना है। शाहीना कहती है उस गले में घुसना नहीं आ सकता। मैं दरवाजों से नफसीले पर कमर डालकर हर दरवाजा खुलने के लिए खास चाबी का और हर किला सर होने के लिए खास बहादुर का मुंतजिर होता है। अगर नूरुल को छुड़ा कर ना ला सका तो मेरी ये जान किस काम की? अगर नूरुल को वापस ले आया तो शाहीना को नई जिंदगी मिल जाएगी। शाहीना से मैंने वादा किया है, इंशाल्लाह नई सरजमीन पर पहली शादी उसकी होगी। इंशाल्लाह अर्तगल, इंशाल्लाह। मैं कुछ काम निपटा लूं जरा, आप सिपाहियों के साथ तैयारी करें। बस थोड़े हथियार और बढ़ा लो। ठीक है, कूच से पहले मिलते हैं। जी बिल्कुल। करा तो इधर आया और कुचल कर चला गया। अल-अजीज ने भी अलगार कर दी। जलेबियों का खतरा अलग सर पर खड़ा है। हम क्या करें भाई? हमारे मवेशी कम होते होते सिर्फ 40 रह गए हैं और उनकी भी चमड़ियां हड्डियों से अलग हो चुकी हैं। ये देखिए मैं पुश कर एक बाश का मुश्तर। सोचे भाई कोई ऐसा नहीं जिसने हम पे धावा ना बोला हो, और हमें देखे बीवी बच्चों तक का रेस मवेशियों और परिंदों तक को खिला दिया। कुछ सोचे भाई, कुछ सोचे। हाँ बिल्कुल भाई, मैं इन मवेशियों को जल्द फरोख्त कर दूंगा। आप सब लोग बेफिक्र हो जाएं। हाँ तो इन कहर ज़दा जानवरों से क्या तवक्को रखें भाई? किस काम के हैं अब ये? ना दूध है इनमें, ना गोश्त और ना ही ऊन है। जितना जल्द हो बेच दे, कोई नहीं पूछेगा कि क्यों बेच रहे हो। हलब के ताजरों ने तो तुर्कमान कबीलों से बहुत दिन हुए तिजारत रोक दी है। आप लोग कोशिश करें कि जानवर और सेहतमंद नजर आए। इन्हें चारा ज्यादा खिलाएं, कुछ सेहतमंद होंगे तो आसानी से फरोख्त हो जाएंगे। आप लोग परेशान ना हो, मैं इन मवेशियों को बहुत अच्छी कीमत में बेचूंगा। आपकी बात कुछ और है भाई, हम जानते हैं। आप इन मामलात में बहुत समझदार हैं। लोगों की और मवेशियों की सबकी जरूरियात समझते हैं। कूच के दौरान आपने किस तरह एक भी जानवर जख्मी किए बगैर वहां से यहाँ तक पहुँचाया है? बिल्कुल भाई, सही बात है। आपका जहन जंग में चलता हो या ना चलता हो, कबीले के मामलात में खूब चलता है, लेकिन उन्हें फौरन ना बेचा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप लोग बस मवेशियों को तंदुरुस्त करने की फिक्र करें।